नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया का खास कार्यक्रम भंडाफोड़ और आपके साथ मैं हूं आकाश त्रिवेदी। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार इन दिनों भूमाफियाओं पर कार्रवाई करने के लिए चर्चा में है। सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि भूमाफियाओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, फिर वह चाहे कोई भी हो। लेकिन बुरहानपुर में रसूखदार अवैध अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई करने से अधिकारी कतराते नजर आ रहे हैं। इस खबर पर और आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले रिपोर्ट देखिए। बुरहानपुर शहर में जिला प्रशासन मुख्यमंत्री के आदेशों की धज्जियां उड़ाता नजर आ रहा है। जहां एक और पूरे मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार द्वारा भूमाफियाओं के अवैध अतिक्रमण को तोड़ने की मुहिम चलाई जा रही है, तो वहीं बुरहानपुर शहर में रसूखदार अतिक्रमणकारी बेखौफ नजर आ रहे हैं। लेकिन जिला प्रशासन है कि अवैध अतिक्रमण को लेकर छुटपुट कार्रवाई करता दिखाई दे रहा है, जबकि बड़े भूमाफिया 60 गांठ से बचते नजर आ रहे हैं। लालबाग रोड स्थित हकीमी हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर जैनुद्दीन बोहरा द्वारा किए गए अवैध रूप से 1504 वर्ग फीट शासकीय भूमि पर अतिक्रमण की शिकायतें जिला प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री तक की गई है। इसके बाद भी प्रशासन डॉक्टर जैनुद्दीन बोहरा द्वारा किया गया अतिक्रमण हटा नहीं पा रहा है। बता दें कि डॉक्टर जैनुद्दीन बोहरा द्वारा शासकीय नाले की भूमि पर अवैध रूप से 3 मंजिला अस्पताल बना लिया गया है। बारिश के दिनों में यह नाला उफान पर रहता है। ऐसे में अगर नाले से पानी का बहाव रुकता है तो निचली बस्ती में लोगों के घरों में पानी भर सकता है। पूर्व में भी इस प्रकार की घटना हो चुकी है। बावजूद इसके सबक लेने के बजाय जिला प्रशासन रसूखदार अतिक्रमणकारियों को बचाने में सहयोग प्रदान कर रहा है। अवैध अतिक्रमण पर विधायक शेरा भैया कमलनाथ सरकार की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए कार्रवाई की बात कहते नजर आए। मैंने अभी कलेक्टर महोदय को यही बोल के आया हूँ कि कमलनाथ जी का ध्येय जो है माफिया राज खत्म करना है। जो सरकारी जमीन पे, प्राइवेट जमीन पे बिना नगर निगम की परमिशन के, बिना सरकार के डॉक्यूमेंट्स क्लियर किए हुए, टीएनसी की परमिशन लिए हुए बने, उसको तोड़ना जायज बात है, उसको कोई गलत नहीं है और उसको तोड़ना चाहिए। जो कमलनाथ जी की मंशा है, चीफ मिनिस्टर की मंशा ये है, जो इलीगल मकान बने हैं वो कॉलोनी में, जो इलीगल कॉलोनी में मकान बने हैं जिसकी परमिशन, उसको तोड़ा जाए बिल्कुल, क्योंकि माफिया राज है। दादागिरी से बेचा गया है प्लॉट, दादागिरी से मकान बनाया गया है, इसका कोई बट नहीं है, इसके पेपर नहीं, उसको तोड़ना चाहिए। वहीं अपर कलेक्टर रोमानुस टोप्पो भी महज आश्वासन देते ही दिखाई दिए। हाँ, शासन के निर्देश अनुसार अपराधियों एवं भूमाफियों के खिलाफ में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाना है। बुरहानपुर में नगर निगम और एसडीएम बुरहानपुर के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। हाँ, इस शिकायत के संबंध में कार्रवाई तहसील बुरहानपुर के तहसीलदार और एसडीएम को कार्रवाई किया जाना है। तो निर्देश हैं, ऐसे मामले में इनको कार्रवाई करना है, ये करेंगे कार्रवाई। एसडीएम काशीराम बडोले ने कहा कि सीमांकन करवाकर कार्रवाई की जाएगी, जबकि इस जमीन का सीमांकन पहले ही हो चुका है। बावजूद इसके प्रशासन लचर नजर आता है। देखिए, बुरहानपुर में भी कार्रवाई शुरू हो गई है। सबसे पहले जो 4 लेन है, जहाँ बहुत एक्सटेंड होते हैं, वहाँ पे अतिक्रमण है, वहाँ पे कार्रवाई हो रही है। इसके बाद में अन्य जगह चिन्हित किया जाएगा कि कहाँ पे शासकीय भूमियों पे अतिक्रमण है। तो उसके लिए भी अभी सीमांकन इस सप्ताह में करा लिया जाएगा और अगर अतिक्रमण पाया जाएगा तो उसका अतिक्रमण भी तोड़ा जाएगा। वो फाइल देख लेता हूँ मैं कि कब उसने अतिक्रमण किया है, कितनी भूमि भी किया है। अतिक्रमण पर कार्रवाई को लेकर अधिवक्ता और समाज सेवी हनीफ खान ने प्रशासन पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया और कहा कि भूमाफियाओं पर कार्रवाई का असर बुरहानपुर में दिखाई नहीं दे रहा। साथ ही यह भी कहा कि अगर नालों पर से अवैध अतिक्रमण नहीं हटा तो भविष्य में बाढ़ की स्थिति भी बन सकती है। बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तत्काल मुख्यमंत्री हमारे कमलनाथ जी का सख्त आदेश है कि भू माफिया मुक्त और अतिक्रमण मुक्त पूरे प्रदेश को किया जाए, लेकिन बुरहानपुर में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आप देखेंगे पीछे एक तरफ डॉक्टर जैनुद्दीन बोहरा ने जो अतिक्रमण करके एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल और बिल्डिंग बनाया है, वहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी लाइन जो आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे करके अतिक्रमण करके पूरा नाला वो बंद कर रहे हैं। आप देखेंगे कि हमीदपुरा का एक नाला है वो भी बंद कर दिया गया है। आप हमारे शहर में देखेंगे कि नालों पे निर्माण करने का कार्य बहुत धूम से चल रहा है। निमाड़ हॉस्पिटल नाले के ऊपर बना है,
आपने देखा होगा कि अभी कुछ महीने पहले एक हादसा हुआ था जिसमें हमारा स्टेट हाईवे रोड पूरा की पूरा बैठ गया था। उसका कारण ही नाले पर अतिक्रमण करना था, क्योंकि पानी ज़मीन में रिच रहा है। उसके आगे आप जाएंगे जहाँ पर एक बोर्ड लगा है रेस्ट हाउस के बाजू में कि खसरा नंबर 384 मध नाला, लेकिन आप वहाँ से देखेंगे कि 14 मीटर नाले को 14 इंच की नाली कर दिया गया, जो वास्तुशिल्प होटल तक के अतिक्रमण है। अगर हमारे बुरहानपुर में इसी तरीके से अतिक्रमण चलता रहा तो एक दिन ये होगा कि ताप्ती नदी में बाढ़ नहीं आएगी, लेकिन बुरहानपुर में बाढ़ आ जाएगी, जिससे कई गरीब मजदूर लोग मरेंगे, क्योंकि प्रगति नगर में 2 बार बाढ़ आ चुकी है, कई लोगों की जान जा चुकी है। और उसका कारण इस प्रकार का जो अतिक्रमण नालों पर किया जा रहा है, ये बिल्कुल हटना चाहिए। मैं कमलनाथ जी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि वो हमारे बुरहानपुर में अधिकारियों को सख्त आदेश देकर जितना भी अतिक्रमण है वो तोड़ा जाए। लॉयंस डैन सनवारा गेट में जो बाढ़ आती है, वो लॉयंस डैन गीता होटल जो बनी है वो भी नाले के ऊपर निर्माण किया गया है। ऐसे नालों के निर्माण को तोड़ना चाहिए और बुरहानपुर की रक्षा करना चाहिए और भूमाफियों से हमारे बुरहानपुर को मुक्त कराना चाहिए। फिलहाल अब देखना यह होगा कि कब तक प्रशासन की नींद खुलती है और कब इन रसूखदार भूमाफियाओं पर कार्रवाई होगी। रिपोर्ट को देखने के बाद आप साफ तौर पर कह सकते हैं कि किस तरह से रसूखदार अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन मेहरबान नजर आता है, जबकि छोटी-मोटी कार्रवाई कर अपने आप को महान समझता है। तो बुरहानपुर शहर में जिला प्रशासन मुख्यमंत्री के आदेशों के धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। जहां एक और पूरे मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार भूमाफियाओं के अवैध अतिक्रमण को तोड़ने की मुहिम चलाई जा रही है, तो वहीं बुरहानपुर शहर में रसूखदार अतिक्रमणकारी बेखौफ नजर आ रहे हैं। लेकिन जिला प्रशासन है कि अवैध अतिक्रमण को लेकर छुटपुट कार्रवाई करता दिखाई दे रहा है, जबकि बड़े भूमाफिया 60 गांठ से बचते नजर आ रहे हैं। लालबाग रोड स्थित हकीमी हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर जैनुद्दीन बोहरा द्वारा किए गए अवैध रूप से 1504 वर्ग फीट शासकीय भूमि पर अतिक्रमण की शिकायतें जिला प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री तक की गई। इसके बावजूद भी प्रशासन डॉक्टर जैनुद्दीन बोहरा द्वारा किया गया अतिक्रमण हटा नहीं पा रहा है। बता दें कि डॉक्टर जैनुद्दीन बोहरा द्वारा शासकीय नाले की भूमि पर अवैध रूप से 3 मंजिला अस्पताल बना लिया गया है। बारिश के दिनों में यह नाला उफान पर रहता है। ऐसे में अगर नाले से पानी का बहाव रुकता है तो निचली बस्ती के लोगों के घरों में पानी भर सकता है। नौशाद नूर हमारे सहयोगी बुरहानपुर से तमाम जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। नौशाद, क्यों प्रशासन कार्रवाई से कतराता नजर आ रहा है? क्या प्रशासन के आला अधिकारियों को रिश्वत पहुंच रही है मोटी रकम पर, जो कार्रवाई से कतराते नजर आ रहे हैं अधिकारी? जी नौशाद। हेलो नौशाद, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? सर, आपकी आवाज कट रही है। रसूखदार जो अतिक्रमणकारी हैं उन पर प्रशासन कार्रवाई करने से क्यों कतरा रहा है? हाँ सर, देखा जा रहा है कि बुरहानपुर में रसूख द्वारा जो अतिक्रमण किए गए हैं उस पर कहीं न कहीं अधिकारियों की साठगांठ नजर आती है, क्योंकि जब भी अगर अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई होती है तो सिर्फ छोटे गरीबों पर ही कार्रवाई होती है। उनकी 2 वक्त की रोटी रोटी जुटाने का जो मतलब जो होता है तो उस पर ही कार्रवाई की जाती है, लेकिन रसूखदार जो है इस पूरी कार्रवाई से बच जाते हैं। तो कहीं न कहीं अधिकारियों की साठगांठ इसमें नजर आती है। जी नौशाद, तो क्या ये जो रसूखदार अतिक्रमणकारी हैं ये अतिक्रमण करके और प्रशासन के अधिकारियों को मोटी रकम पर रिश्वत पहुंचा रहे हैं, क्या ये कहा जा सकता है? बिल्कुल ऐसा ही कहा जाएगा, क्योंकि जहाँ तक रसूखदारों का सवाल है ये तो अपनी जगह मतलब बैठे रहते हैं, लेकिन इनके द्वारा जो है तो पैसा मतलब अधिकारी को पहुंचाया जाता है। ऐसी चर्चाएं शहर में चलती रहती है। बस कार्रवाई के नाम पर जो है तो ये अधिकारी गरीबों पर जो है तो गरीबों पर ही कार्रवाई कर पाते हैं और उनकी छोटी छोटी गुमटे को हटाया जाता है, लेकिन बड़े रसूखदारों जो अतिक्रमण किए गए हैं 2-3 मंजिला अवैध निर्माण किए गए हैं, इस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आती है शहर में। नौशाद, जिस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार, कमलनाथ की सरकार अपनी मंशा साफ कर चुकी है कि अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई होगी, फिर वो चाहे जो हो, तो फिर इस तरह के रसूखदारों पर कार्रवाई न होना कहीं न कहीं संदेह पैदा करता है। क्या इन रसूखदारों को नेताओं की सह प्राप्त है? क्या नेता भी इनमें लिप्त हैं? बिल्कुल ऐसा भी कहा जा सकता है क्या है कि नेता इन्हें कहीं ना कहीं बैक सपोर्ट करते हैं रसूखदारों को, और इनकी जो भले ही शिकायतें लाख शिकायतें इनकी जो है तो जिला प्रशासन को मिलती हो, लेकिन इन नेताओं के सपोर्ट से, इनके समर्थन से जो है इन पर कार्रवाई नहीं हो पाती है। जी
तो जब आपने इस पूरे मसले पर जिस तरह से अगर शेरा भैया का बयान सुना जाए तो वो कमलनाथ सरकार की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। उनका कहना है कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर जो जमीनी हकीकत है, जबकि वास्तविकता यह है कि अगर बाढ़ की स्थिति बन सकती है जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं, चाहे वो समाज सेवी वकील साहब का हो या फिर अन्य लोगों का, तो उसमें ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में अगर ऐसी स्थिति रही तो निचली बस्तियां जो है उनमें बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। तो प्रशासन क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? क्या प्रशासन ये चाहता है कि बस्तियां बाढ़ के बहाव में बह जाएं, तब कार्रवाई की जाएगी? क्या होता है कि नेता लोग जो है तो जब वो कैमरे के सामने आते हैं तो वो बेशक तो वो इस तरह की बातें करते ही है कि कार्रवाई होना चाहिए और प्रशासन को कार्रवाई के लिए जो है तो कहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ पर्दे के पीछे जो अलग ही खेल होता है, पर्दे के पीछे खेल इस तरह से होता है कि कहीं ना कहीं इन रसूखदारों को सपोर्ट मिलता है, अधिकारी कार्रवाई करने से बचते हैं। हम देखेंगे कि जिस तरह से आज जैनुद्दीन बोहरा द्वारा जो है तो अतिक्रमण कर लिया गया है, तो ये जो नाले पे अतिक्रमण किया गया है, ये नाला बारिश के दिनों में काफी उफान पर रहता है। तो इस नाले पर जब पानी भरता है तो जो निचली बस्तियों में पानी घुस जाता है, घरों में पानी घुस जाता है। इससे पहले कई बार 2 बार हादसे हो चुके हैं, तो इससे भी प्रशासन सबक नहीं ले पा रहा है और रसूखदारों कहीं ना कहीं इनको शह प्राप्त हो रही है। तो ये साफ तौर पर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में बारिश होगी और जिस तरह से इस बार बारिश हुई इसको लेकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाढ़ कितनी भयावह हो सकती है, क्योंकि कई जगहों पर मध्य प्रदेश में बाढ़ें आई और आप साफ तौर पर बता रहे हैं कि अगर नाला उफान पर गया तो निचली बस्तियां भी डूब सकती हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन गरीब लोगों के जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? नौशाद, बिल्कुल ऐसा ही कहा जाएगा। तो इससे पहले जब पांडर होल का जो ये नाला उफान पर रहता है तो इससे पहले निचली बस्ती में पानी जा चुका है, जिससे कुछ माली और कुछ जानी नुकसान भी हो चुका है जी। उसके बाद भी जो है तो प्रशासन इससे सबक नहीं ले पा रहा है और कहीं ना कहीं इससे प्रशासन कमजोर नजर आ रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नौशाद जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि प्रशासन डॉक्टर जैनुद्दीन बोहरा द्वारा किया गया अतिक्रमण हटा नहीं पा रहा है। बता दें कि डॉक्टर जैनुद्दीन बोहरा द्वारा शासकीय नाले की भूमि पर अवैध रूप से 3 मंजिला अस्पताल बना लिया गया। बारिश के दिनों में यह नाला उफान पर रहता है। यह बहुत ही गंभीर मसला है, क्योंकि इस बार जिस तरह से बारिश हुई और पिछले बार में आप देख सकते हैं कई बार मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति बनी है जिसके चलते बाढ़ आई है और तमाम जगहों पर बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। मंदसौर में आज भी लोग बाढ़ से पीड़ित रहे हैं, उनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला है और कई जगहों पर फसलों की बर्बादी हुई है जिसके लिए अभी तक सरकार उन्हें मुआवजा नहीं दे पाई है। बावजूद इसके इस तरह की जो स्थिति बनेगी आने वाले वक्त में बुरहानपुर के लिए, इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? क्या इसके लिए प्रशासन ही जिम्मेदार होगा? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रशासन के अधिकारी स्वयं लापरवाह नजर आ रहे हैं, क्योंकि छुटपुट कार्रवाई करके अपने आप में महान हो जाना वो अलग बात है, लेकिन जो वास्तविक कार्रवाई है रसूखदार लोगों पर कहीं भी जमीनी स्तर पर कार्रवाई नहीं नजर आ रही है। इनके द्वारा यहां पर अवैध रूप से 3 मंजिला अस्पताल बना लिया गया है। बारिश के दिनों में यह नाला उफान पर रहता है। ऐसे में अगर नाले से पानी का बहाव रुकता है तो निचली बस्ती। राजेश कुमार कौल कलेक्टर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, लाइव इंडिया के खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके क्षेत्र में जैनुद्दीन बोहरा द्वारा शासकीय नाले की भूमि पर 3 मंजिला अस्पताल बनवाया गया है, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? कई बार शिकायत तमाम जगहों पर की जा चुकी है, इसके बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं? आप किस होटल की बात कर रहे हैं? जी, डॉक्टर जैनुद्दीन बोहरा द्वारा शासकीय अस्पताल बनवाया गया, 3 मंजिला अस्पताल एक डॉक्टर द्वारा। कौन सा हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं? हकीमी अस्पताल करके बनाया गया, इनका नाम है डॉक्टर जैनुद्दीन बोहरा और कई बार इसकी शिकायत अधिकारियों से की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ठीक है, उसमें कार्रवाई होगी। जी, तो सर क्या कह सकते हैं कि कब तक इस पर अमल किया जाएगा? प्रशासन कब तक अमल करेगी? शीघ्र इसमें अमल किया जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार लगातार कह रही कि रसूखदारों पर और जो अतिक्रमणकारी उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन आपके क्षेत्र से जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें छुटपुट कार्रवाई की जा रही है, लेकिन रसूखदारों पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। इस बात को लेकर प्रशासन पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, अधिकारियों को लापरवाह तक बताया जा रहा है। तो क्या अब यह माना जाए कि आने वाले जल्द ही समय में इस पर कार्रवाई वाले समय में आपको देखने को मिलेगा? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद लाइव इंडिया के साथ बातचीत करने के लिए। तो कलेक्टर साहब से अभी हमने बात की, राजेश कुमार कौल ये कलेक्टर हैं बुरहानपुर से। इनका कहना है कि जल्द ही इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाएगी। काफी जल्दबाजी में नजर आए, इनकी बातों से समझा जा सकता है कि
व्यस्तता इनके पास है और बहुत जल्दी जवाब देते नजर आए। हालांकि इनका कहना रहा कि आने वाले समय में जल्द ही पूरे मामले पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कब तक यह कार्रवाई होती है आने वाला वक्त बताएगा। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार इन दिनों भूमाफियाओं पर कार्रवाई करने के लिए चर्चा में है, लेकिन दूसरी ओर बुरहानपुर में अवैध अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई करने से अधिकारी कतराते नजर आ रहे हैं। बता दें कि बुरहानपुर शहर में जिला प्रशासन मुख्यमंत्री के आदेशों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। यहां पर अभी हमने कलेक्टर से बात की, राजेश कुमार कौल बुरहानपुर से कलेक्टर हैं। इनका साफ कहना रहा कि आने वाले समय में आपको इस पर कार्रवाई देखने को मिलेगी। हालांकि इनकी बात में कितनी सच्चाई है आने वाला वक्त बताएगा। तो बता दें कि बुरहानपुर शहर में जिला प्रशासन मुख्यमंत्री के आदेशों की धज्जियां उड़ाता नजर आ रहा है। जहां एक और पूरे मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार द्वारा भूमाफियाओं के अवैध अतिक्रमण को तोड़ने की मुहिम चलाई जा रही है, तो वहीं बुरहानपुर शहर में रसूखदार अतिक्रमणकारी बेखौफ नजर आ रहे हैं। लेकिन जिला प्रशासन है कि अवैध अतिक्रमण को लेकर छुटपुट कार्रवाई करता दिखाई दे रहा है, जबकि बड़े भूमाफिया सांठगांठ से बचते नजर आ रहे हैं। लालबाग रोड स्थित हकीमी हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर जैनुद्दीन बोहरा द्वारा किए गए अवैध रूप से 1504 वर्ग फीट शासकीय भूमि पर अतिक्रमण की शिकायतें जिला प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री तक की गई है। इसके बावजूद प्रशासन डॉक्टर जैनुद्दीन बोहरा द्वारा किया गया अतिक्रमण हटा नहीं पा रहा है। बता दें कि डॉक्टर जैनुद्दीन बोहरा द्वारा शासकीय नाले की भूमि पर अवैध रूप से 3 मंजिला अस्पताल बना लिया गया है। बारिश के दिनों में यह नाला उफान पर रहता है। ऐसे में अगर नाले से पानी का बहाव रुकता है तो निचली बस्ती के लोगों के घरों में पानी भर सकता है। पूर्व में इस प्रकार की घटना हो चुकी है, बावजूद इसके सबक लेने के बजाय जिला प्रशासन रसूखदार अतिक्रमणकारियों को बचाने में सहयोग प्रदान कर रहा है। अवैध अतिक्रमण पर विधायक शेरा भैया कमलनाथ सरकार की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए कार्रवाई की बात कहते नजर आए। वहीं जब हमने अभी फोन लाइन पर कलेक्टर से बात की तो वो भी कह रहे हैं कि आने वाले समय में इन पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। अब क्या कार्रवाई होती है आने वाला वक्त बताएगा। वहीं अपर कलेक्टर रोमानुस टोप्पो भी महज आश्वासन देते ही दिखाई दिए। काशीराम बडोले एसडीएम है, जो उन्होंने कहा कि सीमांकन करवाकर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इस जमीन का सीमांकन पहले ही हो चुका है। तो कहा जा सकता है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो मामले पर अमल करते नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अगर फाइल खोलकर एक बार भी पढ़ी गई होती तो सीमांकन करवाने की बात कहीं ना कहीं सामने नहीं आती। इस जमीन का सीमांकन पहले हो चुका है और यह सिद्ध हो चुका है कि यह शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा है, बावजूद इसके प्रशासन नजर नजर आता है। अतिक्रमण पर कार्रवाई को लेकर अधिवक्ता और समाजसेवी हनीफ खान ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन लापरवाही कर रहा है और कहा कि भूमाफियाओं पर कार्रवाई का असर बुरहानपुर में दिखाई नहीं दे रहा। साथ ही यह भी कहा कि अगर नालों पर से अवैध अतिक्रमण नहीं हटा तो। हमारे साथ हनीफ खान समाजसेवी और अधिवक्ता जिनकी बात कर रहे थे अभी जुड़ चुके हैं। हनीफ जी, लाइव इंडिया के खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। क्या कार्रवाई देखने को मिल रही है आपके क्षेत्र में? क्या कोई कार्रवाई की जा रही है? देखिए, हमारे यहाँ कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन कार्रवाई के नाम पे सेटिंग ज्यादा हो रही है। जी, तो अभी आपके कलेक्टर से हमने बात की। कलेक्टर का कहना है कि आने वाले समय में जो डॉक्टर ने 3 मंजिला इमारत बना के रखी है उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्या इसके पहले जब तमाम शिकायतें की गई तो प्रशासन इस पर कार्रवाई क्यों नहीं किया? बड़ा सवाल पैदा होता है। कार्रवाई तो साहब क्या है कि डॉक्टर जैनुद्दीन बोहरा की भी नहीं हो रही है। एक तुम्हारे जो 4 लेन का रोड है उसके साइड में वक्फ की संपत्ति पे हुसैनुल्लाह करके उनने कब्जा करके रखा है, वो नहीं तोड़ा जा रहा है। वास्तुशिल्प होटल है वो नाले पे बनी है, वो नहीं तोड़ी जा रही है। बस ऐसा फॉर्मेलिटी के हिसाब से साइड की रेलिंग जो बनती है रोड की वो तोड़ी जा रही है। बाकी जो मेन चीजें है वो सब छोड़ा जा रहा है। जबकि नाले पर जो बने हैं पालन, कमलनाथ जी के आदेश का पालन हमारे बुरहानपुर में नहीं हो रहा है। जो अवैध कब्जा नालों पर किया गया है इससे तमाम बार ये बाढ़ की स्थिति भी पैदा हुई है। जब नाला उफान पर होगा तो निचली बस्तियां डूब जाएंगी। तो क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? क्या लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करना इतना आसान है? अगर ये भी ध्यान दिया जाए बाढ़ की स्थिति बनेगी तो लोगों को नुकसान पहुंचेगा। इस बार जिस तरह से बाढ़ की स्थिति बनी उसको देखते हुए प्रशासन को सतर्क रहना चाहिए था। बिल्कुल प्रशासन सतर्क नहीं है। आज से 3 साल पहले भी राजू वार्ड में बाढ़ आ चुकी है। नालों पे अवैध कब्जा हो रहा है। हमारे शहर में जितने भी नाले हैं उस पे एक निमाड़ हॉस्पिटल है,
वो नाले पे बना है। उसके बाद में आगे वही पानी जो निमाड़ हॉस्पिटल के नाले से निकलता है उसमें स्टेट हाईवे बैठ गया था, वहाँ एक्सीडेंट हुए। अभी ने पूरा रोड को रिपेयर किया थूक लगाकर जी। तो हमारे यहाँ पर कोई कार्रवाई के नाम पर बिल्कुल 0 बटे सन्नाटा जी। है और अतिक्रमण दबा के हो रहा है। वक्त संपत्ति या शासकीय संपत्ति सबको भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ शासन प्रशासन सो रहा है जी। जबकि कमलनाथ सरकार ये साफ कर चुकी है कि अतिक्रमणकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, इसके बावजूद बुरहानपुर में अधिकारियों की लापरवाही कही जाएगी या फिर इन अधिकारियों की मिली भगत है, अधिकारियों को रिश्वत पहुंच रही है, ये कहा जा सकता है फिर, या फिर इनको नेताओं की सह प्राप्त है? बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि कितने भी आवेदन दे दो आप, कोई कार्रवाई नहीं होती है। आवेदन देने वाले को बुलाया नहीं जाता है। सीएम हेल्पलाइन जो है वो एक ढकोसला है, वहां पर आदमी 50, 60, 100 रुपए खर्चा करता है, लेकिन उसके बाद वो आते हैं, बोलते हैं कि आपको फोन आया है, निराकरण कर दिया गया है जी। तो इस तरीके की अनियमितताएं बहुत हो रही है और कमलनाथ जी के आदेश को बिल्कुल नकारा जा रहा है बुरहानपुर में। तो इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या अदर अलग अलग जगहों पर शिकायत की गई अभी तक इन अतिक्रमणकारियों को लेकर? मुख्यमंत्री के यहाँ शिकायत की है, कमिश्नर के यहाँ शिकायत की है, कलेक्टर को कई बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन हमारे कोई रिस्पांस नहीं मिलता है, कोई रिप्लाई नहीं मिलता है। हर आदमी यहाँ परेशान है जी। और नाले पर और परकोटे पर जो आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट है वो भी आग बंद करके सो रहा है, वो भी पैसा ले रहा है। मतलब अंधाधुन यहाँ पर जो है अनियमितताएं हो रही है और जनता उसमें त्रस्त है। आने वाले समय में बहुत बड़ी बाढ़ आने का अंदेशा बुरहानपुर में है और इसकी सारी जिम्मेदारी हमारे यहाँ के शासन प्रशासन पर हो रही है। हनीफ जी बहुत बहुत धन्यवाद लाइव इंडिया के साथ बात करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि अधिवक्ता और समाज सेवी हनीफ खान कितने गंभीर आरोप लगा रहे हैं प्रशासन पर, और कहा जा सकता है कि प्रशासन लापरवाही का पर्याय बन चुका है बुरहानपुर में, क्योंकि यहां पर जिस तरह से रसूखदार अतिक्रमणकारियों पर कतरा रहा है प्रशासन, जबकि इनका साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन एक ढकोसला बनकर रह गई है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की जो भी शिकायतें की जाती है उसका कोई निराकरण नहीं हो रहा है और इस अतिक्रमण की शिकायत, इस तरह के कई अतिक्रमण हैं, इनका कहना है कि वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जा किया गया है, नालों पर कई जगहों पर कब्जे हैं और जो बड़े कब्जे हैं प्रशासन उन पर से कब्जा हटाने में कहीं भी अच्छा साबित नहीं हो पा रहा है, कहीं भी प्रशासन कारगर साबित नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं रसूखदारों द्वारा प्रशासन को मोटी रकम रिश्वत के तौर पर दी जा रही है या फिर प्रशासन स्वयं लचर बना हुआ है। जबकि प्रदेश के मुखिया कमलनाथ साफ कर चुके हैं, कई बार उन्होंने अपने बयानों में कहा, कई बार ट्वीट के माध्यम से, अखबारों में छपी सुर्खियों के माध्यम से ये बताया जाता रहा कि अतिक्रमणकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन दूसरी ओर ये आरोप लग रहे हैं कि कार्रवाई नहीं हो पा रही है। हनीफ खान जी ने बताया कि तमाम ऐसे अतिक्रमण हैं बुरहानपुर में जो हटाया नहीं जा रहा है और कलेक्टर, एसडीएम तमाम जगहों पर शिकायत की जा चुकी है, बावजूद इसके कोई कार्रवाई ना होना कहीं ना कहीं प्रशासन की कार्यप्रणाली पर और मुख्यमंत्री की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इस पर सवालिया निशान खड़े करते हैं। तो बता दें कि अतिक्रमण पर कार्रवाई को लेकर कई जगहों पर इस तरह की अतिक्रमण देखे जा सकते हैं। लालबाग स्थित ठाकुर सुरेंद्र सिंह विधायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विधायक जी, लाइव इंडिया के खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से आपके क्षेत्र में लगातार जो अतिक्रमण देखा जा रहा है, बड़े अतिक्रमण जो रसूखदारों के अतिक्रमण, उन पर प्रशासन कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, ऐसा क्या कारण है? नहीं, अभी तो क्या है, जब तक आप अतिक्रमण जो उसको बोल रहे हो, जब तक उसकी वेफर्स की सत्यापन नहीं होगा तब तो अतिक्रमण कहलाया नहीं जाएगा। जी देखिए, कलेक्टर साहब से मेरी यही बात हुई, जब तक आप पेपर्स देखो सबके जी और उसके बाद मतलब देखो कि क्या अतिक्रमण में है कि नहीं है। जी, तो कई जगहों पर सीमांकन भी हो चुका है, अवैध कब्जा पाया जा चुका है, फिर भी वो कब्जा हटाया नहीं गया। नहीं, सीमांकन होना अलग बात है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स बिना देखे सीमांकन करना तो ये तो फिर हद कहलाएगी। जी, लेकिन जब तक आप उस डॉक्यूमेंट नहीं देखेंगे, दुकानों के डॉक्यूमेंट देखे, आप उसकी लिखा पढ़ी देखे, उसकी रजिस्ट्री देखे जी, और उसके बाद तो सीमांकन करें। और अगर आपको चौड़ीकरण करना है रोडों की, तो आप उसके लिए मुआवजा दें। तो सर, ये आपके क्षेत्र की जनता बार बार इस तरह की शिकायत क्यों कर रही है? क्योंकि लोगों का कहना है कि जो नालों पर अतिक्रमण है तो बारिश के समय में नाला उफान पर आता है, इससे निचली बस्तियों में बाढ़ आने की संभावना बनी रहती है और ऐसी कई बार घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप उसका क्या सबके पेपर देखना पड़ेगा आपको जी, तो डॉक्यूमेंट देखने पड़ेंगे जी। लेकिन कमलनाथ की सरकार तो ये साफ तौर पर, भगवान ने, सरकार ने अधिकार दिया है कि उसके क्षेत्र में वो कंस्ट्रक्शन कर सकता है। जी,
सर लेकिन कमलनाथ की सरकार ने कि उसका क्षेत्र में अतिक्रमण किया गया, ये देखना पड़ेगा जी। तो विधायक जी, लेकिन कमलनाथ की सरकार लगातार ये कह रही कि अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई होगी चाहे जो हो, तो फिर यहाँ पर अभी तक जो जांच का विषय है वो जांच क्यों पूरी नहीं की जा रही है? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब पेपर है सबके पास, अतिक्रमण वाली बात कोई नहीं है अभी। तो फिर क्या जांच कमेटी गठित कर इनकी फटाफट जांच करवाकर लोगों की समस्या, कमेटी ने जांच करना चाहिए और फिर करना चाहिए कार्रवाई। तो कब तक इस पर क्या आश्वासन देना चाहेंगे आप? मैं तो चाहूंगा कलेक्टर महोदय जब भी जांच कमेटी बैठा के सभी पेपर की जांच करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद लाइव इंडिया के साथ बातचीत करने के लिए विधायक जी। तो आपको बता दें कि ठाकुर सुरेंद्र सिंह विधायक हैं बुरहानपुर से, ये पूरे मामले से कतराते नजर आए बातचीत में। इनका कहना रहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जांच का विषय है और कागजात चेक करने पड़ेंगे, तमाम तरह की दलीलें इनकी सुनी आपने। लेकिन कहीं ना कहीं जब शिकायतें तमाम जगहों पर होती है, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन तक शिकायत की जाती है, कलेक्टर एसडीएम तक शिकायत की जाती है, जनता त्रस्त हो जाती है और जब वो मदद की गुहार सरकारों से लगाती है, इन सरकार के नुमाइंदों से लगाती है, तो कहीं ना कहीं बात में सच्चाई जरूर नजर आती है। तो बता दें कि बुरहानपुर शहर में जिला प्रशासन मुख्यमंत्री के आदेशों की धज्जियां उड़ाता नजर आ रहा है। जहां एक और पूरे मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार द्वारा भूमाफियाओं के अवैध अतिक्रमण को तोड़ने की मुहिम चलाई जा रही है, तो वहीं बुरहानपुर शहर में रसूखदार अतिक्रमणकारी बेखौफ नजर आ रहे हैं। लेकिन जिला प्रशासन है कि अवैध अतिक्रमण को लेकर छुटपुट कार्रवाई करता दिखाई दे रहा है, जबकि बड़े भूमाफिया साठगांठ से बचते नजर आ रहे हैं। लालबाग रोड स्थित हकीमी हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर जैनुद्दीन बोहरा द्वारा किए गए अवैध रूप से 1504 वर्ग फीट शासकीय भूमि पर अतिक्रमण की शिकायतें जिला प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री तक की गई। इसके बाद भी प्रशासन डॉक्टर जैनुद्दीन बोहरा द्वारा किया गया अतिक्रमण हटा नहीं पा रही है। बता दें कि डॉक्टर जैनुद्दीन बोहरा द्वारा शासकीय नाले की भूमि पर अवैध रूप से 3 मंजिला अस्पताल बना लिया है। बारिश के दिनों में यह नाला उफान पर रहता है। ऐसे में अगर नाले से पानी का बहाव रुकता है तो निचली बस्ती में जो लोग हैं, जो घर बने हैं, वहां पर पानी भरने की आशंका रहती है। पहले भी इस प्रकार की घटना हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन सबक लेने के बजाय रसूखदार अतिक्रमणकारियों को बचाने में सहयोग प्रदान कर रहा है। अवैध अतिक्रमण पर विधायक शेरा भैया कमलनाथ सरकार की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए कार्रवाई की बात कहते नजर आए। तो बता दें कि पूरी तरह से यहां पर प्रशासन छुटपुट कार्रवाइयां करके वाहवाही बटोरने में लगा है, लेकिन जो रसूखदार अतिक्रमणकारी हैं उन पर कार्रवाई न होना कहीं न कहीं प्रशासन के कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान खड़े करता है। तो बता दें कि बुरहानपुर शहर में जिला प्रशासन मुख्यमंत्री के आदेशों की धज्जियां उड़ाता नजर आ रहा है। फिलहाल भंडाफोड़ में इतना ही, कल फिर नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, लेकिन खबरों का सिलसिला लाइव इंडिया पर जारी है। बने रहिए, नमस्कार।